गरुड़ पुराण की एक विशेषता यह है कि इसके प्रथम खंड में जिन जीवन उपयोगी विद्याओं की जानकारी संग्रह की गई है उनको ऐसे सार रूप में दिया गया है कि पढ़ने सुनने वाले थोड़े समय में ही अधिक लाभ उठा सकते हैं। इसमें विभिन्न देवताओं की उपासना तथा पूजा की जो विधियाँ दी गई है वे निष्पक्ष भाव से एकत्रित की गई हैं और पूजा पाठ करने वाले मनुष्यों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इसी प्रकार औषधियों के विषय में जो कुछ लिखा गया है वह प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर और अनुभूत है। तीर्थ व्रत दैनिक धर्मकृत आदि का वर्णन ऐसे ढंग से किया गया है जिसे सामान्य पाठक भी सहज में समझ सकता है। रामायण महाभारत हरिवंश भगवत गीता यम गीता आदि प्रसिद्ध धार्मिक रचनाओं का सारांश भी इसमें दिया गया है। हीरा मोती पुखराज नीलम आदि रत्नों का वर्णन और उसके गुण दोष बहुत विस्तार के साथ बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र स्वरोदय अष्टांग योग की विधियों का उत्तम रीति से संग्रह किया गया। इस प्रकार यह प्रथम खंड अग्नि पुराण के नमूने पर भारतीय विद्याओं का सार संग्रह या विश्वकोश माना जा सकता है। कर्मकांड है क्या? कर्मकांड दरअसल धर्मकांड है। कर्मकांड के माध्यम से हम धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। कुछ पूजा करते हैं, कुछ आराधना करते हैं, कुछ उपासना करते हैं, कुछ अर्चना करते हैं, कुछ अर्चना करते हैं, कुछ पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, कुछ रचनाएं रचते हैं। जैसे सर्वतोभद्र मंडल बनाए जाते हैं, सब कुछ होता है, यंत्र वगैरह बनाते हैं। ये सम्मिलित रूप से मिलकर के कर्मकांड बनता है। कहना चाहिए यंत्र मंत्र मिलकर के तंत्र बनता है, व्यवस्था यानी सिस्टम बनता है। कर्मकांड में स्थूल साधन सामग्री स्थूल शरीर का क्रियाकलाप दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कर्मकांड का उद्देश्य अलग अलग प्रयोजनों के लिए हम कुछ क्रियाकलापों से कुछ विधि विधानों से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। उस प्रयोजन के निमित्त और वो ऊर्जा हमारे उस प्रयोजन के पूरा होने में जो अवरोध है उसको तोड़ती है। कर्मकांड स्थूल की प्रक्रियाओं द्वारा सूक्ष्म को प्रभावित करने का विधान है। इसमें जो प्रक्रिया होती है हवन कुंड है, सामग्री है, लेकिन इसका सबसे परम आवश्यक तत्व है उसका विधि विधान। दूसरी चीज़ है सामग्री जिसका उपयोग हम विधि विधान के अनुरूप करते हैं। तीसरा है जो कर्मकांड करने वाले व्यक्ति हैं या साधन है उनका व्यक्तित्व चरित्र और संकल्प तथा उनके द्वारा अर्जित उपार्जित साधना भी ये कर्मकांड में महत्वपूर्ण है। यदि कर्मकांड सम्यक रीति से करते हैं, सम्यक मतलब न कम न ज़्यादा, ठीक ठीक समुचित, अगर हम विधि विधान का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से कर्मकांड अनिवार्य रूप से हमारी जो ऊर्जा है, हमारा जो संकल्प है, हमारी जो व्यवस्था है उसको वो पूरा करता है। तो कर्मकांड से व्यक्तिगत जीवन का अंधेरा हो या सामूहिक जीवन का अंधेरा हो, जीवन का अंधेरा उससे दूर किया जा सकता है। कर्मकांड एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो सूक्ष्म का चक्र बनता है, कर्म चक्र बनता है, कर्मकांड के द्वारा उत्पन्न होता है।